Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Bishar Guzar and presenting my lecture number 6, class 5, unit 11, electricity and magnetism, and subject is science. Today we are going to start or learn about how electricity gets to our home. Electricity जब बन जाती है तो हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। कैसे है बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी दैट इज क्रिएटेड इन वन प्लेस। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिसिटी है जो एक जगह पर बनती है, रन्स अलोंग अ कंडक्टर टू बी यूज समवेयर एल्स, और कंडक्टर के अलोंग ये सफ़र करके ये वहाँ जाती है जहाँ के इसे इस्तेमाल होना है। क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी? ये इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ क्रिएटेड, एक जगह पर ये बनाई जाती है, बनती है, एंड रन्स अलोंग अ कंडक्टर, और कंडक्टर पर ये चलकर सफ़र करके टू बी यूज्ड इस्तेमाल होती है समवेयर एल्स, जहाँ पे कि ज़रूरत हो, जहाँ पे किसे जाना होता है। द इलेक्ट्रिसिटी इन योर होम्स एंड स्कूल इज़ प्रोबेबली जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? गालबन ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, बट हाउ डज इट गेट देयर, मगर ये वहाँ कैसे पहुँचती है। There are 3 stages involved in getting electricity to your home. घर या स्कूल तक आने में 3 स्टेजेस होती हैं, जहाँ पे ये टू अ वर्क प्लेस लाइक अ फैक्ट्री और एन ऑफिस, या फिर जहाँ पे आपका घर हो किसी जगह पे या आपकी फैक्ट्री ऑफिस में, इसके आने में इसमें 3 स्टेजेस जो हैं, 3 स्टेजेस जो हैं इसकी होती हैं। पहली स्टेज क्या है? जनरेशन, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सेकंड है ट्रांसमिशन, और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन सी है 3 स्टेजेस? कौन कौन सी है? पहली है जनरेशन, देन ट्रांसमिशन, एंड लास्ट वन है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है जनरेशन। ये देखिए बेटा, जनरेशन इज द स्टेज इन विच द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन अ पावर प्लांट। पावर प्लांट जहाँ बिजली बनती है, जहाँ जनरेट होती है, वो आप उसे कहते हैं जनरेशन। जनरेशन क्या है? वो स्टेज है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एक पावर प्लांट में। और पावर प्लांट में प्रोड्यूस कैसे होती है? या तो बर्निंग करके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कोल, गैस और ऑयल, या बाय रीन्यूएबल सोर्स जैसे कि विंड, वाटर या सोलर पावर। अब आपको यहाँ 2 वर्ड और मिले, कौन कौन से? नॉन रीन्यूएबल एंड रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल जिन्हें हम, यानी कि देखिए बेटा, कोल, गैस एंड ऑयल ये सारे क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स हैं। हज़ारों साल ज़मीन में दबे रहने के बाद ये सब चीज़ें बनी हैं। अब हम हज़ारों साल तो हमारी लाइफ नहीं होती है कि हम दोबारा इसे बना लेंगे, तो ये इन्हें हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल। अगर ये जल जाते हैं तो दोबारा इन्हें कोल या गैस या ऑयल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मगर साथ ही हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें ऐसे सोर्सेज भी दिए हैं कि जो कि रीन्यूएबल है, जैसे कि विंड है, आप दोबारा यूज़ करते हैं, ये ज़ाया नहीं होती है। एक बार अगर ये यहाँ पर ये जो आपके विंड जो हैं पावर प्लांट, इनको घुमाएं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, तो इसके बाद क्या होगा कि ये विंड तो विंड ही रहेगी ना, ये इसे घुमाने के बाद दोबारा इसे घुमा सकती है, इसे रिवॉल्व कर सकती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ना ही वाटर ज़ाया होता है और ना ही सोलर पावर, सूरज की एनर्जी जिससे कि हम बिजली बनाते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? ट्रांसमिशन इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिसिटी बीइंग सेंट अलोंग अ सीरीज ऑफ लाइन नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। अब ट्रांसमिशन क्या है? एक जो आपके घरों को लाइंस के ज़रिए, बड़ी बड़ी केबल्स के ज़रिए ग्रिड से बिजली को भेजा जाता है, वहाँ तक भेजी जाती है बिजली, वो क्या कहलाती है? ट्रांसमिशन। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ फॉर टू पावरफुल, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ये हम घरों, फैक्ट्रियों वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें सब स्टेशन पर भेजते हैं। हेयर द पावर रिड्यूस टू अ लेवल वेयर इट कैन बी यूज, और इसे उस लेवल पर लाया जाता है जहाँ पर कि ये इस्तेमाल हो, जिस हद तक इस्तेमाल हो सके। नेक्स्ट, यानी हमने क्या पढ़ा? ट्रांसमिशन इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिसिटी बीइंग सेंट अलोंग अ सीरीज ऑफ लाइन, जहाँ पे जनरेट होती है वहाँ से बिजली को ऐसी जगह सीरीज ऑफ लाइंस जो होती है उसके ज़रिए भेजा जाता है ग्रिड में, जिसे हम ग्रिड स्टेशन भी कहते हैं। और यहाँ बिजली की पावर उससे पहले पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत एक्स्ट्रा पावरफुल होती है, वो हमारे लिए बहुत नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए हम उसको ग्रिड स्टेशन में, सब स्टेशन में भेजते हैं ताकि वो उसकी पावर को रिड्यूस कर दे और उस लेवल पे कर दे जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्टेज इन विच द इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल फ्रॉम द सब स्टेशन टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। यानी जहाँ पर इसके लिए आपके घर में ज़रूरत है, स्कूल में ज़रूरत है, ऑफिस में ज़रूरत है, वो है इसका डेस्टिनेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए सब स्टेशन से, सब पावर स्टेशन से बिजली आपके घर में, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में, ऑफिस में, स्कूल में भेजी जाती है और ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और जगहों पर। दिस में बी थ्रू ओवरग्राउंड, ज़मीन के ऊपर भी हो सकता है, लाइंस जो कि पाइलॉन्स, बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं ना, उन्हें पाइलॉन्स कहते हैं, उस पर बड़े केबल बिछी हुई से बिजली आती है और ये अंडरग्राउंड केबल के ज़रिए भी ये काम हो सकता है। बेटे आपका भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नीट नोटबुक पे आपको लिखने हैं कि व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज क्रिएटेड इन वन प्लेस एंड रन अलॉन्ग अ कंडक्टर टू बी यूज समवेयर एल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसका बी पार्ट है कि हाउ डज इट बिकम अवेलेबल टू यू, आपको कैसे मुहैया होती है। देयर आर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व इन गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू योर होम। नंबर 1 इज जनरेशन। जनरेशन इज द स्टेज इन विच द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन अ पावर प्लांट। जब इलेक्ट्रिसिटी किसी पावर प्लांट में बनती है तो उसे हम उसकी जनरेशन कहते हैं। ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रिसिटी बीइंग सेट अलॉन्ग अ सीरीज ऑफ lines known as the electricity grid is increases the power of electricity। यहाँ ग्रिड पे की जाती है जहाँ पे वो उसकी पावर को आपके घर की चीज़ों के, होम अप्लायंस के अकॉर्डिंग कर देती है, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इट इज़ द स्टेज इन विच द इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल फ्रॉम द सब स्टेशन टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। An electromagnetism involves an electric current passing through something with magnetic qualities. An insulator, it does not allow current to flow through them. A conductor, it allows current to flow through them. And transformer, it increases the power of electricity so that it can travel long distance. A pylon, in distribution, when electricity travels from substation to our home, school, etc. Pylons are used around overground cables. Substation किसे कहते हैं? When electricity is distributed in its last stage, it travels from substation to its final destination. आपने प्रॉपर बेटे अपना होमवर्क करना है और इसे अपने नीट नोटबुक पे लिखना है। मार्जिन ड्रॉ करिएगा। ये जहाँ आपने जनरेशन वाला आपका टॉपिक है, इसमें डायग्राम है, लाजमी आपने अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करनी है और इसे प्रॉपर अच्छा सा अटैम्प्ट करना है। जहाँ पे इंसुलेटर आया है, कंडक्टर आया है, सबस्टेशन, इस जगह आपने इससे रेलेवेंट पिक्चर्स जरूर ड्रॉ करनी है। साइंस में बहुत काउंट करनी है, ड्रॉ भी करना और उन्हें लेबल भी करना है आपने। साथ साथ बैठिए, साथ साथ लर्न करते रहिएगा। ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। आप लोगों को जैसे ही आप लोगों के स्कूल ओपन होंगे, आप लोगों को जिसके पेपर में, तो उससे पहले भी आपकी असेसमेंट हो सकती है, जिसके लिए आप उसको प्रिपेयर करें।